अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हमें इसमें स्टडी करनी है। पहले हम पढ़ेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इस वीडियो में हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। पहला पॉइंट, मेटल्स आर सॉलिड्स एक्सेप्ट मरकरी। जो मेटल्स होते हैं, जो ज़्यादातर जो पीरियड टेबल में है, जो मेटल्स होते हैं उसमें वो ज़्यादातर सॉलिड्स होते हैं, ठोस होते हैं। ठीक है, तो दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, तो उनको बोलते हैं सॉलिड्स। मगर इसमें भी एक्सेप्शन है, क्योंकि कोई भी हम पढ़ेंगे हम जनरल मेटल्स की बात करेंगे, मगर वहाँ पर भी एक्सेप्शंस है। तो यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है? मरकरी। जो मरकरी है वो मेटल नहीं है, सॉरी वो सॉलिड नहीं है रूम टेम्परेचर पे। बाकी जो सारे मेटल्स है वो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट मरकरी, वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। तो आपने मरकरी देखा, वो जो थर्मोमीटर होते हैं तो उसमें जो जो ड्रॉप होता है वो जो ऊपर नीचे जाता है, तो दैट इज़ नोन एज मरकरी। अब दूसरा पॉइंट क्या है? मेटल्स और हार्ड। मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट, यहाँ पर एक्सेप्शन है लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम। तो ज़्यादातर जो मेटल्स है वो हार्ड है, कुछ एक्सेप्शन है लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम। तो लिथियम और पोटेशियम और सोडियम इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं, तो मगर बाकी जो मेटल्स है जैसे लोहा है, कॉपर है, गोल्ड है, उनको हम चाकू से नहीं काट सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या है? मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर, यानी कि वो चमकते हैं, शाइन करते हैं। आपने देखा होगा, हम बाज़ार से नया कोई जब कॉपर लाते हैं या गोल्ड लाते हैं या सिल्वर लाते हैं, वो चमकते हैं, ठीक है, तो शाइनी अपीयरेंस होती है उनकी, तो दैट इज नोन एज लस्टर। चौथा पॉइंट, मेटल्स आर मीलेबल। यानी मीलेबल का मतलब क्या है? कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, तो उनको शीट बना सकते हैं, उनको हम हथौड़े से, हैमर से मार सकते हैं और उनको हम शीट्स बना सकते हैं, शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने जो छत होती है यहाँ पर, जो हाउस मकानों में जो छत होती है, तो वहाँ पर आप देखते हो जो वहाँ पर ऊपर जो टीन लगा होता है, ठीक है, दैट इज़ वो एक मेटल को शीट बनाया गया है, ठीक है। अब उसके बाद मेटल्स और टेक्टाइल। मेटल जो होते हैं वो टेक्टाइल होते हैं। टेक्टाइल का मतलब क्या होता है? कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, तो उनको हम क्या कर सकते हैं? उनको पीट सकते हैं हैमर से, और उनको हम, सॉरी, हैमर से भी पीट सकते हैं, और उनको हम मरोड़ के वहाँ पर उनको मोल्ड करके हम वायर बना। तो मेटल्स आर टेक्टाइल। मेटल को हम तोड़ मरोड़ के वायर्स बना सकते हैं, तारे बना सकते हैं। जो आपके घरों में या बाहर जो बड़े बड़े पोल्स पे तार लगी होती है वो मेटल की होती है, एल्युमिनियम की होती है, तो उनको वायर बना सकते हैं। लकड़ी को हम वायर नहीं बना सकते हैं, या मिट्टी को वायर नहीं बना सकते हैं, सिर्फ मेटल को हम वायर बना सकते हैं। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो मेटल्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, पिघलने का जो टेम्परेचर होता है, वो उनको ज़्यादा लगता है। इसमें भी एक्सेप्शन है, गैलियम एंड सीशियम है लो मेल्टिंग पॉइंट्स। तो गैलियम और सीशियम ऐसे जो मेटल्स है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत कम है, बाकियों का हाई है। दे मेल्ट इन द palm ऑफ द हैंड, अगर उनको हाथ में लेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा अपनी बॉडी टेम्परेचर से ही। मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। इसके अलावा वो जब उबलते हैं, बॉयल हो जाते हैं, उसके लिए भी ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो मेटल्स होते हैं वो उनमें हीट पास होती है अच्छे से, ठीक है, तो उसमें बेस्ट कंडक्टर जो है वो सिल्वर एंड कॉपर है। पुअर कंडक्टर जो है वो लेड एंड मर्क्यूरी। अब इसके बाद आगे चलते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो इसके हीट, एक तो उसमें गर्मी जा सकती है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी भी जा सकती है मेटल्स में। उसमें सबसे बेस्ट जो कंडक्टर है वो भी सिल्वर एंड कॉपर है।
और लास्ट पे मेटल्स आर सोनोरस, यानी कि वो प्रोड्यूस साउंड करते हैं व्हेन बीटन, जब उनको मारते हैं किसी चीज़ से तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे स्कूल में जो घंटी होती है, गोंग होता है ना, तो उसको जब आप मारते हैं तो वहाँ से साउंड निकलता है, अगर लकड़ी को मारेंगे तो साउंड नहीं निकलेगा। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी मेटल्स की। अब चलते हैं आगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो पहली बात, नॉन मेटल्स में भी सॉलिड्स, वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। जैसे सॉलिड जो नॉन मेटल है वो कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, और लिक्विड जो है ब्रोमाइन है, ठीक है। गैसेस में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। मेटल्स आर सॉफ्ट, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एक्सेप्ट, वहाँ पर भी एक्सेप्शन है, डायमंड। डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सबस्टेंस है नेचर में। तो डायमंड, अब मेटल, अब बोलोगे डायमंड एलिमेंट है, क्या है? डायमंड एक एलिमेंट है, किसका बना हुआ है? कार्बन का। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर, जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें लस्टर नहीं होता है, यानी कि वो चमकते नहीं है। हमारा एक्सेप्शन वहाँ पर भी है, आयोडीन क्रिस्टल्स। नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल, तो उनको हम ड्रॉ नहीं कर सकते शीट्स में। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, तो उनको हम वायरस में ड्रॉ नहीं कर सकते। नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, जो नॉन मेटल सॉलिड और लिक्विड होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है। नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, तो उनमें भी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम है। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो उनमें जो गर्मी है वो पास नहीं होती है अच्छे से। अब नॉन मेटल्स और बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उनमें इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होती, मगर वहाँ पर भी एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किसका बना है? कार्बन का, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। और लास्ट पे नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, तो उनमें जब हम बीट करेंगे उनमें साउंड नहीं निकलेगी।